हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और ये वीडियो आज स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। नाउ अब फरवरी स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स आप सब को प्रिपरेशन लीव मिल गई होगी और आप सब अपने घर में बैठकर एक अच्छी सी प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब वो क्रूशियल टाइम है जो डिसाइड करेगा कि आप अपने बोर्ड्स में कितने अच्छे मार्क्स ले आएंगे। प्रिपरेशन टाइम का मीन्स होता है कि वो टाइम जिसमें आपके सभी पार्टनर्स ने अपना अपना काम कर दिया है। दैट मीन्स आपके टीचर्स ने अपने एंड पे सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं, आपके स्कूल ने आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं, इवन आपके पेरेंट ने भी अपने एंड की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट। नाउ इट्स योर टर्न कि एक प्रॉपर प्लानिंग करिए और इस प्रिपरेशन टाइम को ऐसे यूटिलाइज करिए सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर रिसोर्सेज। जितना भी आपने पढ़ाई की है उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट, दैट मीन्स मैक्सिमम जो है वो स्कोर मिल सके। नाउ फॉर दिस टाइम पीरियड आई हैव 3 नॉट गोल्डन बट मैं कहूँगी 3 डायमंड रूल जो कभी फेल नहीं होता, और उसकी हेल्प से आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट 3 डायमंड रूल्स, पहली चीज़ जो आप अपने दिमाग में रख लीजिए और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जामिनेशन। तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन का टाइम गया। नाउ आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है उसको प्रॉपरली प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट करना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। तो अब ये रोना छोड़ दीजिए कि मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। सो नाउ आउट ऑफ 3 डायमंड रूल, जो पहला मेरा रूल है और जो कभी कभी फेल नहीं होता, दैट इज गो फॉर 10 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप सबको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और उसमें भी 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए या 3 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आप 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए अच्छे से। एंड मार्क माय वर्ड कि जो इस साल का पेपर आएगा उसमें भी मैक्सिमम पोर्शन ये पिछले 10 साल के पेपर से ही आएगा। ये भी हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस उसी से आ जाएं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर साइंस और मैथ, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, इवन फॉर हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और फॉर फिजिकल एजुकेशन। सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये रूल अप्लाई होता है। आपको भरोसा नहीं होता मत करिए, एक काम करिए, आप पिछले 9 इयर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। 1 नंबर के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके देखिए, और पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके 1 नंबर के क्वेश्चंस को सारे को टैली करिए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस जो आपने पिछले 9 इयर्स के किए थे उसी में से आ गए हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आए हैं, देन गो फॉर माई ओपिनियन, अदरवाइज लीव इट। क्या जाता है, नहीं जाता। बट मार्क माई वर्ड, ये रूल कभी भी फेल नहीं होता और आपको मैक्सिमम स्कोर करने में हेल्प करता है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली फॉर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। इवन आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी होती है। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट in a comment box, I will give another video for that also. Now the second diamond rule, and that is कि बोर्ड्स की जो परसेंटेज होती है वो केवल साइंस, मैथ्स या इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ही नहीं बनाते हैं, बल्कि अदर सब्जेक्ट्स also contribute in a equal amount. So now it's a time कि आप उन neglected subjects को like हिंदी, सोशल साइंस,
इंग्लिश भी काफ़ी लोगों के लिए, या फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स को जिसको हम पूरे साल ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करते आते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन भी हमारे एग्जाम में उतना ही होता है। फॉर एग्जांपल हिंदी का पेपर भी 100 मार्क्स का ही होगा। सो नाउ द टाइम कि आप उन सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग करिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी प्लानिंग आपको दूसरों से बेहतर कर देगी। सो सेकेंड रूल यही है कि वर्क ऑन दोज नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट ऑन अ प्लानर मैनर, उसमें प्रॉपरली प्लान करके मैनेज करिए कि हमें इस सब्जेक्ट के इस पोर्शन को ऐसे करना है या इतना करना है, और ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा टू स्कोर अ बेटर परसेंटेज। Now the third, last but most important key, now it's a time कि आप केवल पढ़ने के अलावा अपना फोकस अपनी राइटिंग स्ट्रैटेजी पर भी दीजिए कि आप बोर्ड के पेपर में कैसे लिखेंगे। अब देखिए राइटिंग स्ट्रैटेजी भी दो तरीके की, देखिए 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन, दैट मीन्स वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं उसको ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट एक तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, बहुत वेरिएशन होता है। बट 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में, दैट मीन्स फॉर लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर इज अ रूम, वहां पे ये होता है कि आप अपनी राइटिंग स्ट्रैटेजी को या अपनी प्लानिंग को शो कर पाए और वो आपको बाकियों से डिफरेंट या ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है। देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो ये आपका प्रेजेंट टीचर जानता है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ। बट जो बोर्ड का एग्जामिनर होता है वो आपको केवल और केवल आपकी कॉपीज से पहचानता है। इवन वो आपकी जो इमेज बनाता है दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग स्किल। वो आपके शब्दों को, आपके तरीके को देख के इमेज बनाता है। तो अगर आपने बड़ा साफ सुथरा सिस्टमैटिक लिखा है तो आपकी जो इमेज आती है वो एक हैंडसम, डैशिंग और अच्छे से बच्चे की इमेज आती है। और अगर वहीं पे आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, आपने सब कुछ इधर का उधर लिखा हुआ है, काफ़ी कटिंग करी हुई है, सिस्टमैटिक नहीं है, तो वो जो आपकी इमेज बन के आती है वो एक ऐसे बच्चे की आती है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसके कॉलर इधर हैं, गंदे हैं, ये हैं, वो हैं। तो जो ओवरऑल इमेज आती है वो एक बुरे स्टूडेंट की आती है। और आप सबको पता है कि अगर आपको भी चूज करना हो इन दोनों में तो आप फर्स्ट वन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो मेरी जो आपके लिए सजेशन है दैट इज कि मेक योर गुड एक अच्छी सी साफ सुथरी सुंदर सी और इम्प्रेसिव इमेज क्रिएट करिए फॉर योर एग्जामिनर सो दैट कि वो आपको मार्क्स देने में हिचकिचाए नहीं। देखिए एग्जामिनर के पास मार्क्स होते हैं और वो देना चाहता है, ओनली थिंग कि वो चाहता है कि आप शो करें कि यू आर एबल टू टेक इट। तो आप अगर अपने राइटिंग स्किल से एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाए और अगर एग्जामिनर को लग गया कि यू डिजर्व इट तो वो आपको नंबर देगा, उसका कुछ नहीं जाता। सो दीज आर द 3 नॉट गोल्डन बट द डायमंड रूल्स जो कि कभी भी फेल नहीं होगा और आपको हमेशा जितना भी आपकी प्रिपरेशन है उससे ज़्यादा परसेंटेज अवेल कराएगा। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ हैप्पी एंड अ गुड डे। थैंक यू सो मच।